एडवोकेट अब्दुल मतीन अक्सर कहीं ना कहीं आडा लगा के फड्डा लगा के खड़े होते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक तरतली सी मच गई है। पुलिस वाले काफी ज्यादा एंटर होते हैं और अब्दुल मतीन को थप्पड़ चपेड़े और गिरेबान से पकड़ के बाहर लेके जाते हैं। किसी के साथ भी पुलिस वालों को इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। पुलिस वालों को अगर कोई इशू किसी एडवोकेट खाली मतीन से नहीं, इशू सिर्फ इतना है कि ये लोग सवाल करते हैं कि खाली थानों की रेनोवेशन ना करें, थोड़ी इनकी तरबियत में भी कोई किरदार इनका बेहतर करें। ये चाह पानी ने हमें इस नहज पे ला खड़ा किया है कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे चला गया है। हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है और हो जाएगा मजीद अगर इसको रोका ना जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। अभी आपने देखा कि एक वीडियो बड़ी गर्दिश करी है सोशल मीडिया पे, एडवोकेट अब्दुल मतीन। वो आपको नजर आते हैं कभी टिकटॉक पे, तो कभी फेसबुक पे, तो कभी यूट्यूब पे। अक्सर कहीं ना कहीं आडा लगा के फड्डा लगा के खड़े होते हैं और सिर्फ उनका मुतालबा एक होता है कि जनाब ये जो करप्शन हो रही है, ये जो निज़ाम को बदला जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। तो ये इसके खिलाफ वो हमेशा हमें नजर आते हैं और पुलिस के साथ उनकी खासी बनती ही नहीं है। जहां पर भी देखा होगा आपने, खास तौर पे वो ऐसे लोगों को बाजियाब करवा रहे होते हैं जिन पर नाजायज़ एफआईआर दी जा रही होती हैं, जिन पर नाजायज़ चीज़ें डाल के पर्चे दिए जा रहे होते हैं, वो वहां पर खड़े होते हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रहील एडवोकेट साहब। बड़े काबिल नौजवान है, यंग जनरेशन है, आगे मुल्क के लिए बड़े मौसर इक़्तिदाम भी उठा रहे हैं और खिदमत भी कर रहे हैं। अब्दुल मतीन साहब के केस को भी देख रहे हैं, आज हियरिंग पर भी गए हुए थे। पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त का कि आपने वक्त दिया। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? ठीक है जी, शुक्रिया जी। अच्छा रहील भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो वीडियो देखी है, उस वीडियो देखने के बाद पूरे पाकिस्तान में एक तरतली सी मच गई है कि एक सीसीटीवी की फुटेज सामने आती है जिसमें पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा एंटर होते हैं और अब्दुल मतीन को थप्पड़ चपेड़े और गिरेबान से पकड़ के बाहर लेके जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है कि इंसान के लिए जिसने आवाज़ बुलंद की? अच्छा, आपने ये जो सवाल किया, जिस तरह जो रवैया था पुलिस वालों का, अच्छा इसमें ना मैं अपनी बात का आगाज़ इस बात से करूँगा कि एक कहावत है, अरब ममालिक में बड़ी आम है। वहाँ पे कहा यह जाता है कि फ़िरौन से किसी ने पूछा कि तू इतना ज़ालिम कैसे हुआ, तो उसके जवाब में उसने कहा कि मुझे कोई रोकता ही नहीं था, कि मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं था। तो यही निज़ाम है। हम वकीलों से, असल में ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये हम वकीलों के साथ नहीं है। जिस तरह के अभी आपने कहा कि ये क्या ये दुरुस्त बात थी कि जिस तरह ये पुलिस दाखिल हुए उसके ऑफिस में, उसे मारते हुए घसीटते हुए, वकील की हद तक नहीं, किसी के साथ भी, चाहे वो नॉमिनेटेड है किसी केस के अंदर, चाहे उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, किसी के साथ भी पुलिस वालों को इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। अब अगर आप पर्टिकुलरली एडवोकेट मतीन साहब का केस देखें, तो मेरा सवाल है आपके मीडियम से, इस चैनल के थ्रू मैं करता हूँ इतना नाजरीन से भी, कि एडवोकेट मतीन का कसूर क्या है? मतलब वो क्या उसकी गलती क्या है, उसका ऐसा कसूर क्या था कि उसको इस तरह घसीटते हुए मारते हुए लेके जा रहे हैं? उसका कसूर अगर देखा जाए तो उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सवाल करता है, वो कानून जानता है। पुलिस वालों को अगर कोई इशू किसी एडवोकेट खाली मतीन से नहीं, तमाम एडवोकेट्स, उनको इशू सिर्फ इतना है कि ये लोग सवाल करते हैं और ये कानून जानते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि पुलिस एहलकार जितने भी बदकिस्मती से, आजी साहब को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि खाली थानों की रेनोवेशन ना करें, थोड़ी इनकी तरबियत में भी कोई किरदार इनका बेहतर करें। इनका इशू वकला बरादरान से सिर्फ इतना होता है कि यार ये लोग कानून जानते हैं, ये सवाल करते हैं और ये अपने क्लाइंट्स को अवेयर भी करते हैं, पता भी देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब हम लोग अपने क्लाइंट्स को अवेयर कर लेते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमसे एज जिस तरह आम लोगों से ये 2-4 लाख रुपए की दिहाड़ियाँ लगाते हैं पुलिस वाले, बदकिस्मती से जो करप्ट अफसर हैं, मतलब तमाम अफसरान इसके अंदर नहीं आते। अब इनका इशू या क्लैश वकीलों से क्या आता है कि हमसे ये दिहाड़ी लगा नहीं सकते और हम दिहाड़ियाँ लगाने देते नहीं हैं, यानी दिहाड़ी का मतलब करप्शन नहीं करने दे रहे। तो अगर हम किसी को रोक रहे हैं, किसी को फ़िरौन बनने से अगर हम रोकते हैं, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? मतलब एडवोकेट मतीन का कसूर क्या है? एडवोकेट मतीन ने निशानदेही कर रहा है वो इस बारे में कि ये करप्ट निज़ाम, ये करप्शन, ये अफसरान की जो एक बदमाशी है, और ये असल में जो पुलिस अफसरान का काम है, इनको नफरत होनी चाहिए जुर्म से, जो थानों के पास लिखा भी होता है। लेकिन इंसान से नफरत नहीं है, जुर्म से नफरत है। जुर्म से, लेकिन ये लोग कर रहे हैं, इंसान से भी नफरत कर रहे हैं और अपने शोबे के साथ भी नफरत कर रहे हैं। ये अपने शोबे के साथ भी लॉयल नहीं है। इनकी बाकायदा तरबियत होनी चाहिए कि यार हर बार, अब ये आजकल मैं बदकिस्मती से मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं सुबह कचहरी में था, मैंने वहाँ से तकरीबन कोई 12 से 15 ऐसे मुल्ज़मान देखे, उनसे गुफ्तगू भी की मैंने। उनसे मैंने पूछा किस केस में आए हो, तो यकीन माने सारे ही हल्फन बयान देने के लिए तैयार थे कि हम पे झूठे पर्चे डाले गए हैं रिसेंटली। रीज़न बीइंग के ईदी प्रोग्राम चल रहा है,
कि आजकल ईद आने वाली है, अब हम लोग को ब्लैकमेल किया जाएगा, अगर हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे या इनके मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो ज़ाहिर हमें जेल काटनी पड़ेगी, और ईद हम अपने घर वालों के अलावा मतलब घर के अलावा अपने जेल में करेंगे। ये रिश्वत एक इसकी मिसाल ऐसे ना दीमक है, जैसे लग जाती है ना वो खा जाती है अंदर से सारा। ये निज़ाम बड़ी देर पहले शुरू हुआ था चाय पानी से, कि कुछ चाह पानी दो तो तुहानू जान देने हैं, कुछ चाह पानी दो तो कम कर देने, मोटरसाइकिल पर लड़के जा रहे हैं, ID कार्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भजन चाह पानी दो तुहानू जान देने हैं। ये चाह पानी ने हमें इस नहज पे ला खड़ा किया है कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे चला गया है। तो ये इस कल्चर को हम कैसे ख़त्म करेंगे? आज आप कह रहे हैं अब ये ईदी में कन्वर्ट हो गया है। ईदी वो बेसिकली चाह पानी का मॉडर्न नाम ईदी बन गया है ना। अब वो ईदी है, अब वो नाजायज़ लोगों पे जो FIR देंगे और ये खूब पैसा इकट्ठा करेंगे, इस घिनौने सिस्टम को कैसे ख़त्म करेंगे अमरेल साहब? इसी चीज़ की निशानदेही एडवोकेट मतीन साहब भी कर रहे थे और दीगर वकला बरादरान भी ये कर रहे होते हैं। हम लोग भी, हमारी भी यही कोशिश सुबह से लेकर रात तक, अगर हम लोग जो जंग लड़ रहे हैं वो यही लड़ रहे हैं कि हम इस चीज़ की निशानदेही करें कि ये एक ऐसा नसूर बन जाएगा, हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका हुआ है और हो जाएगा मजीद अगर इसको रोका ना जाए। तो यही हम लोग कर रहे होते हैं। आपने जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी ईदी प्रोग्राम, ये ईदी प्रोग्राम तक लिमिटेड नहीं है, ये ब्लैकमेल प्रोग्राम है। ईद के अलावा भी जहाँ भी इनको कोई ऐसा मौका मिले कि जहाँ पे किसी को वो ब्लैकमेल कर सकते हो, खासतौर पे मैं पुलिस अफसरान की बात कर रहा हूँ। अब्दुल मतीन क्या ब्लैकमेल होंगे? या अब्दुल मतीन एक फ़र्द नहीं है, वो एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लॉयर हैं। एक एडवोकेट कैसे अगर एडवोकेट ने ही ब्लैकमेल होना है तो फिर ये एडवोकेसी का मकसद क्या है? तो फिर तो ये शोबा मतलब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं इस शोबे का। सवाल मेरा ये है कि हम ना अब्दुल मतीन साहब की कुछ वीडियोस देखा करते थे, उसमें खास तौर पे जो कचहरी में एंटर होते हैं ना, तो पुलिस वालों के साथ बड़ा मिसबिहेव करते नजर आते हैं कि पुलिस वालों ने उसकी आड़ तो नहीं ले ली कि ये बंदा जब आता है हमें धक्के दे के चीज़ें उधर उधर करके ऐसे अंदर घुस जाता बेधड़क। तो कानून से बदतमीजी भी तो कोई ठीक काम नहीं है ना सर। नो वन इज़ अबव द लॉ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वकील है वो बदतमीज़ी कर रहा है तो उस पर कोई किसी किस्म का क्राइम या कोई ऑफेंस नहीं लग सकता। नो वन इज़ अबव द लॉ। अगर कोई वकील भी ऐसा कोई क्राइम कर रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है तो उसके प्रोसेस है ना, आप उसके पर FIR करें। जैसे कि अगर आप मतीन साहब की बात कर रहे हैं, वो किसी पुलिस वाले से उलझ जाते हैं किसी मैटर के ऊपर, या किसी कांस्टेबल से, किसी SHO से या किसी अफसर से उनकी कोई लड़ाई या धींगा मुश्ती हो जाती है, तो फिर एज़ पर लॉ उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। आप एज़ पर लॉ जो ऑफेंस बनता है, यानी कि कार्य सरकार की मुदाखलत का कोई ऑफेंस लगा दें, आप ऑफेंस लगाएं उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन बदकिस्मती से होता क्या है कि ये ऑफेंस जो लगने चाहिए वो ये लगाते ही नहीं है। अब ये लगा देते हैं 780A। अब आप मुझे खुद ये बताएं, 780A दहशतगर्दी का एक ऑफेंस है, क्या ये अब्दुल मतीन ने कोई ऐसा दहशतगर्दी का कोई काम किया है जो उस पर 780A लगा दी है? बज़ाहिर तो नहीं किया। बज़ाहिर, और 780A बनती भी नहीं है। अब ये मजाक बना के बैठे हुए 780A को। 780A जो पर्टिकुलर एक ऑफेंस है, इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया बता दिया कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें 780 आती है। अब उस एलिमेंट्स को अगर हम डिस्कस करने बैठे हैं यहाँ पे, तो अब्दुल मतीन का कसूर क्या है? उसने तो सिर्फ एक नॉमिनेट किया है, उसने निशानदेही की है, IG साहब को बताया है कि IG साहब ये सारी बद इंतज़ामी चल रही है आपके थानों के अंदर, इसके खुदारा इसको होश के नाखून लें और इसको ठीक करें। उस पर उन्होंने 780A लगा दी है। अब इस पर 780A का कोई इर्तिकाब बनता नहीं है। तो मेरी यही आपके मीडियम से गुजारिश है IG पंजाब साहब को भी और दीगर अफसरान को भी कि यार खुदारा आप हो, मतलब कि आप हर बात को इतना तूल पकड़ लेते हैं, हर बात को इतना क्रिटिकली ले जाते हैं कि आप 780A की तरफ वकला को धकेल रहे हैं। वकील एडवोकेट हैं, उनका काम है सवाल करना, उनका काम है ऐसी चीज़ों की निशानदेही करना जो मिसमैनेजमेंट के अंदर आती है। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो आप हमें इस काम से रोक सकते ही नहीं हैं। ये हमारा काम, ये हमारा शोबा, हमारा प्रोफेशन है। तो ये है कि मुझे अब ये बताएं कि इसमें आगे क्या पेशरफ्त होगी कि अब्दुल मतीन साहब को रिहा किया जाएगा, ज़मानत हो जाएगी, या ये जो दफ़ा है ये कितनी डेंजरस है, या इसमें उनको आगे कितना लटका सकते हैं? तो अब क्या आगे क्या इसको देखते हैं आप? जो अब्दुल मतीन साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी रिसेंटली, जो इन्होंने थाने में जाके एक सेल की वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी बुरी तरह से लोगों को वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था। उस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो जो लॉ अट्रैक्ट होता है वो होता है पीका एक्ट। पीका एक्ट हमारा 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके तहत आप किसी की मतलब बगैर इजाज़त के वीडियोस नहीं बना सकते और इसको पब्लिक नहीं कर सकते। उस एक्ट के थ्रू कोई उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, वो बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन किया इसका क्या बनेगा, इसका कुछ भी नहीं बनना। वो ऑफेंस अगर देखा जाए तो वो भी बेलेबल है। इसके अलावा अगर 780A देखे जाए, मैंने आपको बताया कि 780A के जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे होते ही नहीं है किसी एंगल से। आप देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इग्नोर किया जाए, SP साहब को भी, IG साहब को भी देखना चाहिए कि 780A आप इस तरह मजाक की तरह लगाते हैं लोगों के ऊपर कि जैसे वो कोई ऑफेंस ही नहीं है। 780A एक हीनियस क्राइम में एक सीवियर ऑफेंस काउंट किया जाता है। तो 780A आपने अब्दुल मतीन साहब के ऊपर लगा दी है,
तो आपका जो सवाल है इसका क्या बनेगा, इसका कुछ भी नहीं बनेगा, 2-4 दिन में डिसमिस डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बड़े काबिल जवान है माशाल्लाह, पाकिस्तान का यंगर फ्यूचर हैं ये, जिनके हाथ में माशाल्लाह ये लोग कानून पढ़ते हैं, फिर कानून पे अमल करते हैं, फिर वो लोग जिनके साथ बदअनवानी ज़्यादती हो रही होती है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अदालतों के कचहरियों के चक्कर काटते हैं। मेरे साथ इंतहाई काबिल इंसान मौजूद थे, आपने इनकी सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और तमाम तर डिटेल्स आप लोगों को तक पहुंचाई इन्होंने इस केस के हवाले से कि अब इसका आइंदा आने वाले वक्त में क्या होगा। आप इसको कैसा देखते हैं कि क्या ऐसे लोग जो आपको अवेयर करें, क्या ऐसे लोग जो आपको कानून बताएं, क्या ऐसे लोग जो आपकी इस्लाह करें, आप उनके खिलाफ इतना सख्त क्रैकडाउन करें कि कल को कोई हक़ का परचम बुलंद करने से भी डरे, हक़ का अलमबरदार बनने से भी डरे कि यार अगर हमने हक़ की आवाज़ बुलंद की तो हमें उठा के अंदर फेंक दिया जाएगा, अंदर डाल दिया जाएगा। तो खुदारा होश के नाखून लें। मेरी अफसरान बाला से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि देखें इतना फ्री हैंड दें कि कोई भी इंसान डी ट्रैक ना हो। ये लोग कानून जानते हैं, कानून पढ़ते हैं, फिर कानून इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं अपनी आवाज़ से, अपने धरनों से। तो लिहाजा आप देखें अब्दुल मतीन साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर वो अब कानून बेहतर जानता है या ये बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तमाम तर डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। कब तक रिहा होंगे, कोशिश पूरी है कि वो जल्द रिहा हों, तो उनसे भी गुफ्तगू करके आप तक पहुँचाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।